हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी वाला। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि हम दिल्ली डब्ल्यूसीडी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्टर और लॉगिन कैसे करेंगे। जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जैसा कि बताया था कि इस पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है वत्सल्य विभाग में, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट पे। तो उसी के बारे में हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है स्टेप है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके और वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आप देखेंगे wcddel.in, camps.wcddel.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे आप। तो आप वहाँ देखेंगे इस तरीके का कुछ पेज ओपन होगा और आप यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन पैनल। यानी जो लोग फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे उनके ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे लिखा है 10th एग्ज़ाम रोल नंबर। 10th एग्ज़ाम रोल नंबर आपका जो भी 10वीं में रोल नंबर रहा है आपको ये मेंशन करना है। 10th एग्ज़ाम पासिंग ईयर आपने किस साल पास किया था यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 10th में आपकी क्या परसेंटेज रही है यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। 12th में क्या परसेंटेज रही है आपको यहाँ मेंशन करना होगा। आपका फुल नेम होगा एज़ पर सर्टिफिकेट, जैसा कि 10th की मार्कशीट में होता है। फादर नेम या हस्बैंड नेम या मदर नेम जो भी सूटेबल हो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मेंशन करना होगा, जैसे कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में डेट MMYY। ठीक है, इसी के साथ आपको अपना जेंडर चूज़ करना होगा, मेल फीमेल या अदर का है। और आपको प्रेजेंट एड्रेस या पोस्टल एड्रेस चूज़ करना होगा, यानी लिखना होगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा। स्टेट आपका यहाँ से चूज़ करना होगा, दिल्ली दिखा रहा है। और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो भी है। पिन कोड आपको मेंशन करना होगा। मोबाइल नंबर आपका जो भी यहाँ पे है वो मेंशन कीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मोबाइल नंबर आप वही लिखिएगा जो आप यूज़ करते हो, चलाते हो, जो चालू हो, ये ना कि जो बंद हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास आपके पास मतलब नंबर पे कॉल या मैसेज भी आ सकता है इसका, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगला है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप वही लिखिएगा। ईमेल आईडी आप वही लिखिएगा जो आप यूज़ करते हो परमानेंट। बिकॉज क्या होगा, इंटरव्यू का वो मेल अगर आता है तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही आएगा जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सभी लोग। तो कास्ट कैटेगरी है नेक्स्ट। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है OBC ST EWS आपको ये चूज़ कर लेना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या देना है, आपको ये चूज़ कर लेना है, आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी। आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद एक नया पैनल खुल जाएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं और आपका यूज़र आईडी और जो भी है आपका वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको शो होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। काइंडली नोट डाउन रजिस्ट्रेशन आईडी आप नोट कर लीजिएगा। आपने जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी स्क्रीन पे आएगा और डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगी। क्यों? क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से ही आप अपना पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये स्क्रीन आएगा, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगा आपको न्यू पासवर्ड बनाना होगा और कंफर्म न्यू पासवर्ड बनाना होगा हैंड टू हैंड। तभी जैसे ही आप न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड बना लेंगे तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा नेक्स्ट स्टेप में। आप नेक्स्ट स्टेप में आपको जब लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, आपका पासवर्ड जो आपने अभी न्यू पासवर्ड बनाया है वो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। तो लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था वही चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस, आप यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। जैसे नेक्स्ट का बटन आ सकता है या अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा फॉर्म।
यहाँ पे पोस्ट अप्लाइंग, जैसे ये आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी होगी, वहाँ पे लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा होगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 11 की 11 पोस्ट मैंने बताई थी अपने पिछली वीडियो में। तो वो सारी की सारी यहाँ पे पोस्ट लिखा होगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है, टिक लगाना है कि कौन सी एक पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें भरी हुई आपको मिलेंगी, कुछ चीज़ें अगर नहीं भरी हुई मिली तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने का मतलब होगा आपका ये जो फॉर्म भरा है, ये वाला स्क्रीन का पोर्टल का, ये सेव हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस पे आप पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी पे पहुंच जाएंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी पे यानी कि आपका 10th आपने एग्ज़ाम, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, तो यहाँ पे हाई स्कूल आपने कौन सी ईयर में पास किया था वो चूज़ करना होगा। सब्जेक्ट क्या किया था आपको ये लिखने होंगे, बोर्ड किस बोर्ड से आपने किया था, और परसेंटेज आपका क्या था ये आपका लिखा हुआ ही आएगा, क्योंकि आपने पहले ही मेंशन किया था। 10th और 12th का आपको लिखा हुआ ऑलरेडी आएगा, आपको सिर्फ बोर्ड यूनिवर्सिटी तक फिल करना होगा। 12th का भी यही सेम है, किस ईयर में पास किया था, आप सब्जेक्ट कौन कौन से थे, आपका बोर्ड किस था, सीबीएसई था, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी था, और मार्क्स आपका यहाँ मेंशन किया हुआ आएगा जो भी आपने फिल किया था। नेक्स्ट है कि आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था, साइंस किया था, ग्रेजुएशन किससे की थी, आपको यहाँ मेंशन करना है। ध्यान दीजिए, ये जो स्टार वाले सिंबल जो लगा है रेड रेड कलर का, इसका मतलब होता है कि ये कॉलम कंपलसरी है, इसे आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। इसका मतलब ये ध्यान देना, ये भरना है तो भरना है। अब यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप सेम, आपको यहाँ क्या क्या सब्जेक्ट थे, किस यूनिवर्सिटी से पास किया था, और यहाँ परसेंटेज आपको मेंशन करनी है। अगर आपने एमए कर रखा है यानी पीजी डिग्री ले रखी है तो सेम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और किस बोर्ड से आपने किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, एमपी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से जिससे भी आपने किया हो यहाँ पे फिल कर सकते हो परसेंटेज, ठीक है। अभी और भी कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो ये भी फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। सपोज़ कीजिए आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, तो जाहिर सी बात है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने CCC का कोर्स कर रखा हो, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने सर्टिफिकेट कर रखा है तो लिख दीजिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कौन सी ईयर में आपने पास किया था, सब्जेक्ट क्या क्या था, बेसिक कंप्यूटर MS पैकेज, यही होता है जनरली, तो यहाँ फिल कर दीजिएगा। और कहाँ से किया था आपने, नीली दिल्ली से किया था या प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया था, उसका नाम लिख दीजिएगा। क्या ग्रेड आई थी, ABCD, या कितनी परसेंटेज थी, वो मेंशन कर दीजिएगा। जैसे आप ये सारा डेटा फिल करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आएगा, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब कि आपको इंग्लिश की कितनी नॉलेज है, आप रीड राइट कर सकते हैं कि नहीं, और हिंदी की, तो इंग्लिश का देखिए आप यहाँ पे रीडिंग सिलेक्ट करेंगे, येस या नो का ऑप्शन आएगा, येस कर दीजिएगा, स्पीकिंग येस, राइटिंग येस। और हिंदी का भी यहाँ पे सेम प्रोसेस है, रीडिंग येस, स्पीकिंग येस, राइटिंग येस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे भरा हुआ है। इंग्लिश का ये देखिए, यस यस यस, हिंदी यस यस। अगर आप और कोई भी लोकल लैंग्वेज जानते हैं, जैसे यूपी की कोई हो, या MP की हो, या पंजाबी की हो, या अपने होम टाउन की हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, यानी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको मतलब यहाँ पे बताना है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा वो जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है जिस पोस्ट के लिए, उस क्वालिफ़िकेशन के बाद का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। सपोज़ कीजिए काउंसलर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप काउंसलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 2015 में की है, तो 2015 के बाद का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, उससे पहले का नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने जिस भी कंपनी या इंस्टीट्यूट या NGO में वर्क कर रखा है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा क्या डेजिग्नेशन थी, किस पद पे थे, वो मेंशन कर दीजिएगा। और सर्विस आपने कब से कब तक की थी,
और नेचर टाइप ऑफ वर्क, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप एक मेंशन करना चाहते हैं एक कर दीजिए, दो करना चाहते हैं तो दो कर दीजिए, यानी आपने जितने भी साल किया होगा आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर कोई और आपने स्पेशल वर्क किया तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ रेफरेंस पर्सन। डिटेल्स ऑफ रेफरेंस पर्सन क्या है कि आपको यहाँ पे किन्हीं दो जो किसी कंपनी में या किसी उच्च पद पे हो, या जो आपको जानते हो आपके बिहेवियर और आपके करेक्टर के बारे में, मतलब कभी ऐसा होता है कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी होती है कॉन्ट्रेक्चुअल ये बेशक, लेकिन वो वेरिफिकेशन के लिए इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं आपके बारे में। तो इन किन्हीं दो लोगों के रेफरेंस यहाँ पे देने होते हैं। वैसे ये कंपलसरी तो नहीं कर रखा, फिर भी आप इसे अगर देना चाहते तो दे दीजिएगा, नहीं देना चाहते तो छोड़ दीजिएगा। और जब आप सबमिट करेंगे अगर एरर आता है किसी चीज़ का तो समझ जाइएगा कि ये कंपलसरी है देना। ठीक है, समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है यहाँ तक। आगे पूछा है आर यू वर्किंग एट प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस या नो का। अगर आप अभी भी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो यस कीजिए, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर ग्रेजुएशन मांगे या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है तो उसके बाद के साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा, उससे पहले का काउंट नहीं होगा। तो ये वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक चीज़ें। इसके बाद हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम आ गए हैं अपलोड फ़ोटोग्राफ। आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफ जो अपलोड होगी वो होगी अप टू 50 KB, यानी कि 50 KB तक आपका फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए। 50 KB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, एरर आएगा। और जो फॉर्मेट होगा वो JPG JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और किसी भी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। यहाँ से चूज़ फाइल कीजिएगा, फ़ोटो अटैच हो जाएगी, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका शो होने लगेगा फ़ोटो आपके प्रोफाइल के पास। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट आते हैं अपलोड सिग्नेचर। फ़ोटो आपने अपलोड कर दी, सिग्नेचर का भी सेम कंडीशन में यही चीज़ है। फ़ोटो सिग्नेचर का भी सेम साइज़ मांगा गया है, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो है कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यहाँ से चूज़ फाइल कीजिएगा और इसका नाम रख दीजिएगा sign.jpg, अपलोड कर दीजिएगा। जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपका यहाँ पे ये शो होने लगेगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे आप ये दोनों अपलोड कर देंगे तो आप अपने जो एप्लीकेशन आपने फ़िल किया था उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। आपको प्रीव्यू कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ दिखाई देगी, साइन दिखाई देगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। इस पोस्ट पे मत जाइए, ये पहले की पोस्ट है तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये लिया है। तो अब पूरी डिटेल आपको दिखाएगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने क्या फ़िल किया था, आपने क्वालिफ़िकेशन क्या क्या फ़िल की थी और आपने कंप्यूटर का कुछ फ़िल किया था वो शो होगा। लैंग्वेज क्या क्या थी आपकी, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स यानी आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है वो शो होगा। रेफरेंस आपने जो दिया था वो ये शो होगा। ये सारा रिकॉर्ड यानी जो आपने लिखा है इसे वेरीफाई कीजिएगा एक बार फाइनल सबमिशन से पहले। क्यों? क्योंकि अगर आप सबमिट कर देंगे उसके बाद कोई एरर होता है तो आप बाद में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा, अगर अभी भी कोई एरर है सबमिशन से पहले आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, साइन को लेके या फ़ोटो को लेके या कुछ और भी, तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ओके है, फाइनल सबमिट करना है, तो आप फाइनल सबमिट पे गो फॉर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज देखने को आपको मिल जाएगा, आर यू श्योर टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। पूछेगा आपसे कि आप श्योर हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगा फाइनल सबमिशन के बाद। और कह रहा है काइंडली टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और कह रहा है कि इसका आप एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा सबमिट करने के बाद फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऐसा क्यों दोस्तों? फ्यूचर रेफरेंस के लिए मतलब कि इसलिए कह रहा है कि जब आपको आपके पास इंटरव्यू का मेल आता है, मेल आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा या और भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी, मेल में सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, तो इसकी भी रिक्वायर्ड होगी। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी भी एक प्रिंट आउट की कॉपी लगेगी। तो इसीलिए आप
इसका एक प्रिंट आउट या PDF सेव करके अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत या समस्या ना हो। तो जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे, ये देखिए फिर इस तरीके का कुछ मैसेज आएगा, थैंक्स योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। आपका यहाँ पे सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से प्रिंट के लिए तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप इसको प्रिंट आउट करके निकाल के रख सकते हैं अपने पास, या फिर PDF सेव करके अपने सिस्टम पे या कहीं भी फ़ोन में भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद तो ठीक है दोस्तों, ये था जो कि हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। आप या जाइए रजिस्टर कीजिए वहाँ पे, जैसा मैंने तरीका बताया रजिस्टर का, और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद डिटेल फिल करिए और स्टेप बाय स्टेप फिल करते रहिए। और जो भी कोई अगर समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। उस समस्या को मैं हल ज़रूर करूँगा और उसके बारे में बताऊँगा उसका सॉल्यूशन क्या है। तो जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अब अलविदा कहना चाहूँगा। आई होप कि आपको जो ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है, अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन और रजिस्टर करने का, लॉगिन करने का, ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, आई होप एंड जाते समय कहना चाहूँगा कि अगर आपको समझ में आ गई है तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकें। चलिए, इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।